देश में रबी की खेती पिछले साल के मुकाबले तेज गति से आगे बढ़ रही है। 11 नवंबर तक रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 19 लाख हेक्टेयर आगे है और 208 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा में खेती हो चुकी है। इस साल गेहूं, चने और सरसों की खेती में पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिस वजह से कुल रबी रकबा आगे चल रहा है। सर, फसलों की कीमतों को लेकर के अभी के जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं खेती के, उससे क्या संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं? विपुल, रबी के आंकड़े आ गए हैं। खरीफ के अभी तक नहीं आए। खरीफ के उत्पादन के आंकड़े सरकार ने अभी तक जारी नहीं किए हैं, लेकिन हाँ, रबी की बुवाई के आंकड़े आ गए हैं और जो जो शुरुआती रबी की बुवाई होती है उसका एक बड़ा हिस्सा पूरा भी हो चुका है। अगर आप ध्यान से सरकार के इस साल के लक्ष्य को देखें, 171 मिलियन टन का जो लक्ष्य है, उसमें गेहूं के उत्पादन के का करीब 11 करोड़ टन के आसपास, गेहूं के 11 से 12 करोड़ टन के आसपास गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो अगर आप सारे इस टेबल को दोबारा देखें, सभी प्रमुख फसलों को, गेहूं के रकबे में लगभग 10% के आसपास की बढ़ोतरी है। दलहन में, तिलहन में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि जीडीपी की मदद के लिए तो एग्रीकल्चर तैयार है। जो आंकड़े आने वाले हैं, जीडीपी की दृष्टि से देखें तो कृषि का उत्पादन बढ़ने की संभावना है, लेकिन खरीफ और रबी किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होने जा रही है, क्योंकि खरीफ के बाद किसानों को तमाम फसलों के समर्थन मूल्य से नीचे बाजार में कीमतें मिल रही हैं। सरकार को कुछ फसलों के मामले में दखल भी देना पड़ा है और उसमें वही फसलें हैं जिनकी कीमतें पहले ही बाजार में एमएसपी से नीचे हैं। और अब रबी की बुआई और जिस तरह से बढ़ रही है और जो बढ़ोतरी दिख रही है, वो किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण बनेगी। एक छोटी मोटी डिफ्लेशन की आशंका कृषि की कीमतों में हमें बनती दिखाई दे रही है। उपभोक्ताओं की दृष्टि से अच्छा है, खाद्य महंगाई पर दबाव नहीं रहेगा, रिजर्व बैंक के लिए आसानी रहेगी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में हमने जो रिकवरी देखी थी एक्सपेंडिचर की, जो मांग आना शुरू हुई थी पिछले 5-6 महीने में, उसके लिए ये संकेत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उत्पादन सीमा से अधिक है। कई जगह गलट की परिस्थिति भी बनती दिखाई दे रही है और वो किसानों की आय को प्रभावित करेगी।